नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और आज की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड की ये है। बड़ा धमाका हुआ यहां आज एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत कांग्रेस के प्रदेश सरकार को कांग्रेस ने झटका दिया। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने आज अपने पद से इस्तीफा देते हुए बीजेपी का दामन छोड़ दिया और पंजा पकड़ लिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य दोनों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। यशपाल आर्य पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं और इस तरह से उनकी घर वापसी हो गई है। यशपाल आर्य कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पूरे 8 सालों तक और 40 साल की उनकी कांग्रेस की राजनीति रही। यशपाल आर्य पहली बार 1989 में विधायक बने। संजीव आर्य नैनीताल से विधायक हैं और सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, जनरल सेक्रेटरी पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। इससे पहले यशपाल आर्य ने दिल्ली में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की। जो कुछ क्षणों पहले तक सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, मैं थे कहूंगा क्योंकि उन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है, आदरणीय यशपाल आर्य जी, और एक ऐसे नौजवान जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सफर आज श्री राहुल गांधी जी से जुड़कर उनके साथ कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़कर चलने का निर्णय लिया है। श्री संजीव आर्य जी जो एमएलए भी हैं और आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हम सब के नेता श्री राहुल गांधी जी से मिलकर यशपाल आर्य जी ने, हमारे भाई संजीव ने कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन करने का और उत्तराखंड की जनता के लिए एक व्यापक बदलाव का संकल्प लिया है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आपका स्वागत। यशपाल जी ने अभी अपना इस्तीफा माननीय उपराज्यपाल महोदय को भेज दिया है। आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की अहम जिम्मेदारी अभी तक निर्वहन कर रहे थे। साथ में मेरे छोटे भाई और बहुत ही जुझारू एक अपकमिंग लीडर कहूँ, भाई संजीव आर्य जी, जो नैनीताल से अभी तक विधायक के रूप में वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे थे, क्योंकि इनका भी इस्तीफा माननीय स्पीकर साहब को जा चुका है। तो मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। यशपाल आर्य का सियासी सफर भी आपको बता देते हैं तो 6 बार वो विधायक रह चुके हैं। 1989 में पहली बार विधायक बने, 2002 से 2007 तक स्पीकर भी रहे। धामी सरकार में परिवहन मंत्री थे। कांग्रेस सरकार में भी कई मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से यशपाल आर्य का स्वागत किया। यशपाल आर्य ने आज के दिन को अपने लिए महत्वपूर्ण दिन बताया। कांग्रेस को पवित्र मंदिर बताते हुए कहा कि आज उनकी घर वापसी हो रही है। पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से, उत्तराखंड कांग्रेस परिवार की तरफ से हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का एक हिस्सा जो किसी कारण स्वरूप हमसे अलग दिखाई देता था और जो हमको बराबर तकलीफ पहुंचाता था, वो आज फिर हमारे साथ जुड़ गया है, हमारे शरीर के साथ जुड़ गया है। और ऐसे समय में जुड़ा है जब बहुत सारी चुनौती। आज का दिन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे नेता, हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ है। यूँ कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ।
पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूं। मेरी घर वापसी हो रही है। तो जब कांग्रेस छोड़ी थी तो कहा था कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही, इनका प्रबंधन ठीक नहीं है। आज घर वापसी हो गई है। खैर, यशपाल आर्य और संजीव आर्य की घर वापसी पर देहरादून में सियासी माहौल गर्म हो गया। एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के दफ्तर में रौनक लौटी है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, जश्न मनाया, मिठाई खिलाई और एक दूसरे को बधाई दी। यशपाल आर्य और संजीव आर्य को कांग्रेस में शामिल होने पर हर तरफ बधाई दी जा रही है। कांग्रेस हर जाति हर धर्म को एक साथ लेकर चलती है और एक जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य जी और उनके सहयोगी कई लोग जो आज कांग्रेस में दोबारा से वापसी कर रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं। यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस में वापसी के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश ऑफिस में किस तरीके का जश्न का माहौल है, ये आप देख सकते हैं। कांग्रेस नेता खासे उत्साहित है कि अपने बड़े नेता की फिर से घर वापसी हुई है। मिठाई यहां पर खिलाई जा रही है आपस में एक दूसरे को। कांग्रेस जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं और एक बड़े नेता की वापसी को कांग्रेस चुनाव से पहले एक बड़े कदम के तौर पर देख रही है और कांग्रेस को उम्मीद है कि 2022 में इस वापसी का बड़ा फायदा पूरे राज्य में कांग्रेस को होगा। वहीं कांग्रेस को यह भी उम्मीद है कि जिस तरह की स्थिति 2017 में हुई थी वहां से कांग्रेस का रिजल्ट 2022 में बहुत बेहतर होगा और कांग्रेस के इस ऑफिस में एक लंबे वक्त के बाद इस तरह की तस्वीर दिखी है, वो भी तब जबकि सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर यशपाल आर्य और उनके बेटे की एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी हुई है। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी के लिए पहले राष्ट्र है फिर व्यक्तिगत हित, जिसे इससे दिक्कत है वही छोड़ता है। यशपाल आर्य के अपने हित रहे होंगे। पिछले दिनों आपको मालूम है कि सुबह सुबह मुख्यमंत्री पहुंचे थे यशपाल आर्य के घर पे। माना गया था कि नाराजगी थी, मनाने की कोशिश हुई थी लेकिन वो काम नहीं आई। अभी मैंने कहा कि हमारी पार्टी में देश प्रथम, दोबारा सुन लीजिए सब, देश प्रथम पार्टी द्वितीय, यानी कि पार्टी का नंबर दूसरे स्थान पर और व्यक्ति का जो हित है वो अंतिम स्थान पर। और जो मैं समझता हूं कि उनके व्यक्तिगत हित आगे आ गए हैं। तो दो पहलू हैं, पहले तो यशपाल आर्य की बात और फिर मुख्यमंत्री ने जो कहा उसके मायने। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए, दीपांकर से समझते हैं। दीपांकर, जब कांग्रेस छोड़ रहे थे तो कहा था कि कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही, संगठन ठीक नहीं है, पहले जैसे जो है प्रबंधन भी ठीक नहीं है। आज आए हैं तो घर वापसी, अब कांग्रेस मंदिर हो गई। ये सब ये सारे ख्याल हैं, ये हृदय परिवर्तन चुनाव से पहले ही होता है। हाँ बिल्कुल जीनत, जिस बात का जिक्र आपने अब से कुछ देर पहले किया था, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यशपाल आर्य के घर पर गए थे और तब भी उन्होंने, जब दोनों नेताओं से पूछा गया क्या कुछ ऐसी तल्खियां हैं या कुछ गड़बड़ियां हैं, तो दोनों ने इस बात से इनकार किया था। लेकिन यशपाल आर्य साइलेंट पॉलिटिशियन माने जाते हैं और यशपाल आर्य की आज जो वापसी हुई, जो बात आप कह रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव की स्थितियों को देखते हुए उनका आना, पहले बीजेपी में और अब फिर कांग्रेस में वापस जाना, इसको उससे जोड़कर सीधे तौर पर जरूर देखा जाना चाहिए। पहली बात यह है कि बड़े दलित नेता हैं, चाहे वो जब बीजेपी से कांग्रेस में आए, माफ कीजिए कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो भी ये कहा गया कि कहीं ना कहीं एक वोट परसेंटेज शिफ्ट हुआ है। 19% दलित वोट है उत्तराखंड में और एक बड़ा वोट उसमें से शिफ्ट हुआ है। अब बात आती है कि फिर से वापसी कांग्रेस में कर रहे हैं, तो कांग्रेस यही मान के चल रही है कि यशपाल आर्य अगर कांग्रेस में वापस आएंगे तो दलित वोट कहीं ना कहीं उनके साथ दोबारा कांग्रेस का इंटैक्ट होगा। पहली बात। दूसरी बात यह कि ऐसे दिन पर उन्होंने झटका दिया है बीजेपी को, जबकि सरकार के 100 दिन कंप्लीट हुए पुष्कर धामी गवर्नमेंट के, और 100वें दिन पर उन्होंने यहां पर से छोड़ दिए, कांग्रेस में शामिल हो गए। तो एक कैबिनेट मंत्री का जाना वो अपने आप में एक बड़ा झटका। दीपांकर, बिल्कुल दीपांकर, एक और चीज जो हरीश रावत का स्टेटमेंट था कि मैं चाहता हूं दलित सीएम देखूं, और फिर पंजाब में क्या हुआ, क्योंकि आस पड़ोस के राज्यों का बड़ा फर्क पड़ता है, और आपने 19% दलित आबादी का भी जिक्र किया। अब मुख्यमंत्री ने मनाने की कोशिश की, नहीं माने, फिर उसके बाद आप ये कहें कि भाई देश हित हमारे लिए सर्वोपरि होता है, फिर व्यक्तिगत हित की बात होती है।
हम तो कैबिनेट एक्सपेंशन से लेके जिम्मेदारियों से लेके दूसरी पार्टियों के जब नेता आते हैं बीजेपी में, उसमें भी देखते हैं कि वो तो व्यक्तिगत हित ही नजर आता है। तो आप क्योंकि नहीं मना पाए या अंदर की गुटबाजी नहीं संभाल पाए, तो फिर आप राष्ट्रहित देश हित की बात करें। अब बिल्कुल जीनत, जब बात ये आती है कि संगठन ने क्या किया और सरकार ने क्या कोशिशें की और यशपाल आर्य जिस तरीके से नाराज लगातार चल रहे थे, तो जो बात आपने कही कि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं और जब मंच में आपको सवालों के जवाब देने होते हैं तब आप जाहिर तौर पर विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन जब आप अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए शिफ्ट करते हैं, वो कोई भी नेता हो, बड़े से बड़ा नेता हो, छोटे से छोटा नेता हो, वो अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए शिफ्ट होते हैं, अपने पॉलिटिकल करियर को देखते हुए शिफ्ट होते हैं कि उनको कहाँ मौका मिलेगा, कहाँ मौका नहीं मिलेगा, कौन सी सीट में उनकी जीत तय है, कौन सी सीट में वो हारने की स्थिति में। तो ये बात जरूर है कि विचारधारा बाद में आती है, पहला आपका व्यक्तिगत हित आता है कि मेरे लिए क्या स्थितियां ठीक है। और हाँ, ये बात भी सही है कि यशपाल आर्य जब तक बीजेपी गवर्नमेंट में रहे उनकी नाराजगी वक्त पर सामने आई और जब मुख्यमंत्री भी उनको मनाने गए तो वो नहीं माने। तो अब जाहिर तौर 2022 का जो इलेक्शन है वो यशपाल आर्य ने अपने हिसाब से भी कैलकुलेट किया होगा कि मेरी पोजीशनिंग क्या रहेगी कांग्रेस में। और कांग्रेस को तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जहां पर भी एक नया नेता कांग्रेस में जुड़े, कांग्रेस को हर एक नया नेता यहाँ पर चाहिए, तो कांग्रेस के लिए यहाँ प्लस है। और बीजेपी के लिए जरूर एक बड़ा डेंट जिसे कहेंगे वो 100वें दिन पर लगा है जब धामी सरकार के 100 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर तमाम जानकारियों के लिए। आज उत्तराखंड में इसकी चर्चा रहेगी और बहुत से ऐसे नेता हैं जो अब नाराजगी दिखा सकते हैं। गणेश गोदियाल का स्टेटमेंट आपको याद होगा, 15 अक्टूबर के बाद बीजेपी को उसकी स्थिति नजर आ जाएगी, ये माना जा रहा है कि एक ट्रेलर के तौर पर है। खैर, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी से उन्होंने बात करते हुए उत्तराखंड दलित मुख्यमंत्री की वकालत की और कहा कि ये उनके दिल की आवाज है। एक आपने 2-3 मंचों से एक बात कही है कि आप चाहते हैं पंजाब के बाद और कोई दलित चीफ मिनिस्टर कभी उत्तराखंड में भी हो। कई पॉलिटिकल पार्टीज दिखती हैं कि ये सब एक दलित वोट खींचने की कोशिश के तौर पे देख रही हैं। देखिए, दलित पहले भी कांग्रेस के साथ थे, आज भी बड़ा हिस्सा देश के दलितों का सर्वाधिक भाग हमारे साथ है। कुछ उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए हिस्से में ज़रूर टूट आई। कुछ भाजपा के साथ पिछली बार हिंदुत्व के सो कॉल्ड जो उन्होंने लहर पैदा की, तो उस ललक में कुछ लोग उधर चले गए, लेकिन अब उनको निराशा हुई है क्योंकि जो दलितों के बुनियादी सवाल थे, जो संविधानगत उनको अधिकार मिले हुए थे, उन सब को लेकर के भाजपा का जो असमंजस है उसके कारण जो है अब दलित जो है कांग्रेस के साथ आना चाहता है। अब रहा सवाल दलित मुख्यमंत्री का, हमने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाया है और पंजाब जैसे राज्य में बनाया है, जो बहुत बड़ी बात है। और उत्तराखंड में भी मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस सवर्ण बहुल्य राज्य के अंदर एक बार हमारे जीवन काल में कोई दलित मुख्यमंत्री हो तो उससे एक सामाजिक समरसता का संदेश सारे हिंदुस्तान में जाएगा। इसलिए मैंने अपने दिल की भावना कही है, एक कांग्रेसमैन के तौर पर कही है। जो कुछ हमने गांधी, इंदिरा गांधी या कांग्रेस में सीखा, उस सीख ने ये मुझसे कहलवाया है। तो अब मंथन हो रहा है, बीजेपी ने क्या खोया, कांग्रेस ने क्या पाया और यशपाल आर्य को क्या मिला, दिन भर चर्चा होगी। खैर, सीएम धामी ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को अन्न वितरण कार्यक्रम में वो दरअसल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 5 किलो राशन का वितरण किया जा रहा है। देहरादून से जो ये खबर आ रही है, योजना के तहत गरीबों को 5 किलो गरीब कल्याण अन्न योजना जो गरीबों के लिए भरपेट भोजन की जो व्यवस्था की है, कोरोना महामारी में भी किसी को बिना भोजन के न रहना पड़े, हर किसी को भोजन मिले, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की है। आज हम लोगों ने यहाँ पर गरीब कल्याण अन्न योजना उत्तराखंड के अंदर उस योजना का ये प्रारंभ किया है, जिसमें हम 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रत्येक यूनिट राशन देने की हमने इसमें व्यवस्था की है। और इस योजना का लाभ हमारे 14 लाख कार्ड धारकों को सीधे होगा, यानी कि 14 लाख परिवारों तक जाएगा। तो गरीबों को मुफ्त राशन बेहद ही महत्वपूर्ण, आप जानते हैं, केंद्र से लेकर उत्तराखंड तक। और
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का हम जिक्र कर रहे हैं। इसके जरिए दरअसल कोशिश है हर घर तक पहुंचने की। गरीबों को मुफ्त राशन की हम बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए और वो ये कहते हैं कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये योजना है और हम चाहते हैं कि गरीबों को भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई भी भूखा ना रहे। तकरीबन 80 करोड़ लोगों को, वैसे ये केंद्र का पूरा कार्यक्रम है, पूरी योजना है, उसके तहत अलग अलग राज्यों में ये वितरण किया जा रहा है मुफ्त राशन का और इसके तहत गरीब परिवारों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती। ईमानदारी, लगन, सच्चा संघर्ष हो तब सफलता की कहानी एक दिन जरूर पूरी होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से।